वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ जनरल स्टडी 9 to 6। नाउ स्टूडेंट, आप सबके लिए मैं कंप्यूटर पे एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ जो आप देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियोज़ को, तो जिसके कारण मैं आपके लिए और नई नई वीडियोज़ लेके आऊँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग file name extension suggests that the file is a backup copy of another file? apart.txt, bpart.com, cpart.base, dpart.back। तो द राइट आंसर इज dpart। मैं ये ऑप्शंस नहीं बोल रहा जिससे क्या होता है कि टाइम वेस्ट होता है, तो मैं सीधा आंसर्स बोलूँगा आपको, ठीक है। तो अब क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर डॉट बेस डॉट डॉक एंड डॉट HTML एग्जाम्पल्स ऑफ डॉट बेस डॉट डॉक। तो इसका ये एग्जाम्पल किसके हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं। द राइट आंसर इज apart एक्सटेंशन के, ठीक है। कोई जैसे ईमेल वगैरह लगाना हो .com या .html वगैरह ऐसे करते हैं। जब यूट्यूब का वीडियोस होती है उसमें होता है ना कि जब हम लिंक को शेयर करते हैं तो उस दौरान लगाते हैं, स्टार्टिंग में HTTP कुछ ऐसे करके लगाते हैं, ठीक है। तो इसका जो ये राइट आंसर क्या है, apart एक्सटेंशन, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज फाइल एक्सटेंशन? द राइट आंसर इज dpart वेव, WAV, ठीक है। बाकी जो है ये सब है, ठीक है, इमेज फाइल एक्सटेंशन की। तो फोर्थ वाला देखते हैं। द रेजोल्यूशन ऑफ अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज मेजर्ड इन, किसमें मेज़र किया जाता है? द राइट आंसर इज bpart, डॉट्स पर इंच में मेज़र किया जाता है प्रिंटर का, ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन अ डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन, द राइट आंसर इज dpart, प्रिंट प्रीव्यू में नहीं होता है, ठीक है। इसको शो नहीं किया जाता है, मतलब क्या, कलर, बैकग्राउंड कलर या इफेक्ट, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू में। तो सिक्स्थ वाले में देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये। इन डाटा प्रोसेसिंग, क्लासिफाइंग, कैलकुलेटिंग, सॉर्टिंग एंड समराइजिंग डाटा आर कनेक्टेड। राइट आंसर इज राइट आंसर क्या है, कैप्चरिंग ऑफ इनपुट डाटा, इनपुट डाटा कैप्चर करना, ठीक है। तो सेवंथ देखते हैं क्या, डाटा हैज़ टू बी बिफोर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन। द राइट आंसर इज bpart, प्रोसेस्ड। मतलब जब हम डाटा को कन्वर्ट करते हैं उससे पहले क्या करेंगे, उसको प्रोसेस्ड करेंगे। प्रोसेस्ड होगा तभी तो आगे जाके इसका कन्वर्ट होगा इंफॉर्मेशन में, ठीक है। तो एट क्वेश्चन देखते हैं। बैकअप रेफर्स टू, बैकअप क्या है, संदर्भित करता है, क्या करता है ये, रेफर्स किसको करता है? द राइट आंसर इज dpart, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई किसी को नहीं करता, ठीक है। द नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कैश मेमोरी इज यूज्ड टू ट्रांसफर द डाटा बिटवीन, कैश समृद्ध का प्रयोग निम्नलिखित के बीच डाटा अंतरित करने के लिए किया जाता है, किस में किया जाता है? द राइट आंसर इज dpart, मेन मेमोरी या प्रोसेसर में, क्योंकि जो कैश मेमोरी होती है ना वो मेन मेमोरी या प्रोसेसर मेमोरी में ही होती है। मुख्य समृद्ध और प्रोसेसर में ही होती है वो, ठीक है। अब टेंथ वाला देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और द मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप्स, कौन सा है इनमें से? द राइट आंसर इज cpart, बोथ A एंड B। प्राइमरी मेमोरी चिप भी होती है, माइक्रो प्रोसेसर चिप भी होती है कंप्यूटर चिप में, ठीक है।
अब 11th वाला देखते हैं क्या है, क्या कहता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेमोरी बफर यूज्ड टू एकोमोडेट अ स्पीड डिफरेंशियल। द राइट आंसर इज ए पार्ट, कैश मेमोरी। ठीक है, जो बफर करता है ना कैश में ही होता है, ये चीज़ कैश में ही होता है। ठीक है, क्योंकि मेन मेमोरी में ही होता है ना सारा खेल, इसी में ही होता है। तो अब 12th वाला देखते हैं क्या होता है। अ वेरिएंट ऑफ डैश इज कॉल्ड फ्लैश मेमोरी। ठीक है, डैश एक प्रकार फ्लैश मेमोरी कहलाता है। क्या कहलाता है? द राइट आंसर इज सी, ई प्रोम। ठीक है, ई प्रोम को कहते हैं हम, क्या कहते हैं? फ्लैश मेमोरी कहते हैं। अब 13 वाला देखते हैं। द मेमोरी बफर रजिस्टर MBR, मेमोरी बफर रजिस्टर क्या होता है? द राइट आंसर इज, हमारे सामने ऑप्शंस दिए हैं। द राइट आंसर इज डी पार्ट, कंटेन अ कॉपी ऑफ द डेजिग्नेटेड मेमोरी लोकेशन specified by the MAR after a read or the new contents of the memory prior to a write। लिखने या लिखने, ठीक है, लिखने या लिखने से पहले मेमोरी की नई सामग्री के बाद MAR द्वारा निर्देशित नामित मेमोरी स्थान की एक प्रति शामिल है। मतलब लिखने से पहले जो करते हैं ना वो चीज़ उसमें होता है। ठीक है, अब 14 वाला देखते हैं। A typical data processing context where master file are updated to produce desired output is known as, the right answer is B part। कौन सा है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। एक सामान्य डेटा प्रोसेसिंग संदर्भ यहाँ वांछित आउटपुट के उत्पादन के लिए मास्टर फाइल अपडेट की जाती है को इस प्रकार जाना जाता है। किस प्रकार जाना जाता है? ट्रांजैक्शन प्रक्रिया। ठीक है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। अब 15 वाला देखते हैं। ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो अब इसके साथ ही जो ये लास्ट वाले क्वेश्चंस के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे लेके आऊँगा, नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस लेके आऊँगा। ठीक है, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, हिंदी में भी मैं इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ, साथ में इंग्लिश में भी। ठीक है, अगर जिसको जो लैंग्वेज समझ आ रही है वो कर सकता है। ये नहीं है कि JKSSB के लिए है, ये सभी के लिए है। जैसे UPSC हो गया, SSC, रेलवे, बैंक वगैरह सब के लिए ये अप्लाई किया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर के। ठीक है, और ये जो PG पोस्ट ग्रेजुएशन जो करते हैं कंप्यूटर में, उनके लिए भी ये MCQs है, सबके लिए ये। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कर दो यार सब्सक्राइब, जिससे जितना सब्सक्राइबर करोगे, आप सब्सक्राइब करोगे, उतना ही मैं प्रोत्साहन होगा, उससे मतलब खुशी मिलेगी मेरे को, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। जैसे एक दिन में एक वीडियो लेके आता हूँ मैं आपके लिए, तो जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो एक दिन में मैं 2 छोड़ के 3 लेके आऊँगा। ठीक है, तो अब 15 वाला देखते हैं क्या है। पर्सनल हु डिज़ाइन, program, operate and maintain computer equipment refers to। पर्सनल कार्मिक, जो कंप्यूटर उपकरण डिज़ाइन, प्रोग्राम, संचालन और रख रखाव को संदर्भित करता है, उसे क्या कहते हैं? द राइट आंसर इज सी पार्ट, पीपल वेयर। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को, इस लेक्चर को एंड करता हूँ। आई होप यू लाइक माई वीडियो और माई लेक्चर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड also don't forget to
share my video. Thank you very much. Bande Mataram. Jai Hind.